गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। क्लास पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम के कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म है वो भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसके मैकेनिज्म हमने पढ़ा था पहले। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करूँ तो फर्स्ट जो इसकी मैकेनिज्म होती है कैटलिस्ट की, ठीक है। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में, राइट। थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के उसमें पढ़ा था। तो पहला आपको मैं रिमाइंड कराना, पहला डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन, राइट। सेकेंड प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन का, राइट। थर्ड आपके पास रिएक्शन होता है। फोर्थ में क्या होता है, डिजॉर्प्शन, ठीक है। ये चार प्रोसीजर मैंने आपको परसों कल के वीडियो में हमने देखे थे, राइट। तो आज सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं प्रोमोटर्स, राइट, एंड पॉइजन, ठीक है, राइट। कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पॉइजन के रूप में होते हैं, राइट। तो बात करते हैं कैटेलाइटिक पॉइजन की। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल जो प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, उसके रेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यू कैन से कैटेलाइटिक पॉइजन, राइट। कैटेलाइटिक पॉइजन्स आर द सब्सटेंस which destroy or reduce the activity of catalyst by their presence in the chemical reaction, right। तो पॉइजन वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ A+B, राइट, और यहाँ पर मैंने कोई कैटलिस्ट ले लिया, सपोज टी है, ठीक है। आपके पास AB बन रहा है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे, अगर मैं इसमें एडमिट कर दूँ उस चीज़ को, तो क्या करते हैं, तो कैटलिस्ट के जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, ये बात समझनी होती है। उसको सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक। जो हमने ये जो प्रोसीजर देखे हैं ये कहाँ पर होती हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैटेलाइटिक पॉइजन्स आर द सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपके पास, तो आर्सेनियस ऑक्साइड है मेरे पास एक सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैंने कल भी आपको बताया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जब H2SO4 बनाया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। तो आर्सेनिक ऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ प्लेटिनम। और आपको मैंने बताया था प्लेटिनियम यूज़ हो रहा था कल, आप मैंने आपको रिएक्शन बताया था, ठीक है। तो इसका जब हम इसको डालते हैं उस रिएक्शन में, ठीक, तो पीटी जो कैटलिस्ट है इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, राइट। और दूसरा होता है प्रोमोटर्स, ठीक। सिंपल वे में पॉइजन से क्या होते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट को। और प्रोमोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। प्रोमोटर्स इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो आप जनरल डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये जो प्रोमोटर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस होंगे जो इंक्रीज कर देंगे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट। और जो पॉइजन्स होंगे ये क्या कर देंगे, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सपोज है मेरे पास मैं हैवर विधि द्वारा अमोनिया जब
जब बनाएंगे हम लोग तो H2N2S2 लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2। यहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है Fe, तो NH3 आपकी बन जाती है, ठीक है। हैबर प्रोसेस, दिस इज हैबर प्रोसेस के द्वारा ये अमोनिया बनाने का क्या है, रिएक्शन है, ये प्रोसीजर है, ठीक है। ये कैटलिस्ट है। अगर मैं इसके स्थान पर अगर मैं ले लेता हूँ MO, मोलिब्डेनम, MO क्या है, मोलिब्डेनम, ठीक। अगर मैं क्या ले लूँ इसके बदले MO ले लूँ, मोलिब्डेनम, तो ये प्रोसीजर क्या हो जाता है, ये प्रोसेस क्या होता है, इन्हांस हो जाता है, ठीक है। इन्हांस होने का मतलब है ये इसकी एक्टिविटी को क्या बढ़ा देता है, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। मोलिब्डेनम इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर MO यानी कि मोलिब्डेनम, MO को इस तरह से शो करो, राइट। तो MO जो है क्या है इस समय, इस केस में प्रोमोटर्स का काम करेगा। और अगर मैं इसके स्थान पर CO ले लूँ तो CO क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है, ठीक, डिक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। तो हेंस CO इज कॉल्ड पॉइजन। इस वाले केसेस में ये क्या माना जाएगा, पॉइजन माना जाएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे देयर आर सर्टेन substances known as promoters also poisons, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। कई बार ये पूछा भी जाता है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं, विच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द हैबर प्रोसेस मोलिब्डेनम, ठीक है, इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ द फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड आयरन विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट, राइट। It is believed that these promoters are responsible for increasing the roughness of the catalyst surface। तो अभी मैंने बताया था ये प्रोसीजर है, एडजॉर्प्शन की जो थ्योरी मैंने बताई थी, हेट्रोजीनियस जो कैटेलाइसिस की मैंने बात करी थी, तो कहीं ना कहीं जो इसके सरफेस में जो पोर्स हैं, ठीक है, ठीक, तो उनकी जो रफनेस है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसके जो एक्टिव साइड्स हैं उनको इंक्रीज कर देता है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट द फ्री वैलेंसीज, मैंने बताया था आपको, ये कैटलिस्ट की मैंने फ्री वैलेंसीज बनाई थी परसों ना, दीज आर द फ्री वैलेंसीज ऑफ कैटलिस्ट, कुछ इस तरह से बनाई थी मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो एज ए रिजल्ट द फ्री वैलेंसीज इंक्रीजेस। अगर मैं Fe की जगह क्या कर दूं, ये ले लूं, ठीक, या मैं इसमें इंट्रोड्यूस करा दूं ये, तो फ्री वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो फ्री वैलेंसीज बढ़ेंगी तो एडजॉर्प्शन नेचुरली क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। सपोज दैट पहले फ्री वैलेंसीज आपके पास, सपोज दैट ये कैटलिस्ट है, इतने ही हैं फ्री वैलेंसीज, ठीक। दीज आर द एक्टिव साइट्स आल्सो नोन एज एक्टिव साइट्स, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे मैंने डाल दिए जो इसके एक्टिविटी को चेंज कर दे रहा है कैटलिस्ट की, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है। ये फ्री वैलेंसीज मैंने फिर क्या कर दिया, बढ़ा दिए, इसमें ये बढ़ गए, तो बढ़ने से क्या होगा, एडजॉर्प्शन और ज़्यादा होगा पार्टिकल का, ठीक, सरफेस मिल जाएगा उसको, तो सरफेस मिलने से क्या होगा, एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और सरफेस कम होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल कम एडजॉर्प्स होंगे, रिएक्शन कम उस हिसाब से कम होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो पॉइजन का काम करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस हमारे पास हैं जो प्रोमोटर का काम भी करते हैं और पॉइजन्स का भी काम करते हैं, ठीक। तो फ्री वैलेंसी इंक्रीजेस करेंगे एंड द रिएक्टिंग स्पीशीज गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद दीज फ्री वैलेंसीज, राइट।
आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? ठीक। एंड पॉइजन क्या करेंगे, घटा देंगे, पॉइजन क्या करेंगे, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, दो चीज़ें मुख्य रूप से याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं एंड पॉइजन्स क्या होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपके इसी क्रम में दो टर्म्स और आते हैं हमारे पास। वो होते हैं आपके पास टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट की बात मैं करूँ तो एक तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट वन। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट में अगर देखूँ, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक, तो फर्स्ट इसमें एक टाइप है आपके पास, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अक्सर पूछा जाता है पेपर में, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, कैटेलाइसिस, राइट। इसको प्यार से जो है जियोलाइट भी हम कह सकते हैं, जियोलाइट भी कहा जाता है, राइट। और जो दूसरा है आपके पास एंजाइम कैटेलिस्ट, एंजाइम कैटेलाइसिस। ठीक, ये दो चीज़ें हमने और पढ़नी हैं इसी में, टाइप ऑफ कैटलिस्ट में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो कैटलिस्ट के दो टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक, दो टाइप कौन कौन से पढ़े थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जिसमें फेस अगर सेम फेस में हो, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर सेम फेस में हो। ठीक है, बिफोर प्रोसीड इन दिस टर्म्स वी हैव टू नो अबाउट द होमोजीनियस, ये मैं बता चुका हूँ, और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस में आपने क्या देखना है, रिएक्टेंट जो है उनका फेस देखना है, वो किस स्टेट में है, प्लस कैटलिस्ट का फेस देखना है आपको। दोनों का फेस अगर एक, दोनों का फेस कहने का मतलब है दोनों की जो कंडीशन है, दोनों का जो स्टेट है, दोनों की जो फॉर्म है वो एक ही है। ठीक है, या तो ये एक्वस है सपोज दैट, तो ये भी अगर एक्वस ही है, एक्वस तो ठीक एक्वस है, सेम फेस, या फिर ये सॉलिड है, रिएक्टेंट ये भी सॉलिड है, तो ये क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट सॉलिड हो और कैटलिस्ट आपका गैस हो, गैस मानो या लिक्विड मान लो, या फिर रिएक्टेंट लिक्विड फेस में हो, कैटलिस्ट ऑलवेज आपने देखा होगा सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। ठीक, सॉलिड हो तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, ये मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ आपको पिछली चीज़ें, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट अभी मैंने आपको N2+S2 का एग्जांपल दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या था, कैटलिस्ट था, क्या बना, अमोनिया। ठीक है, ये क्या है, गैस, S2 क्या है, गैस, Fe क्या है, सॉलिड में। देखो Fe क्या है, कैटलिस्ट है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इनका फेस क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट, राइट। हमको प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनके फेसेस को आपको मैच करने हैं और इसका देखना है, ये क्या है, डिफरेंट है, तो यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या है, एग्जाम्पल है, राइट स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आती है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। ठीक है, ये तो हेट्रोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस का एग्जाम्पल, होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या होगा, या तो सब एक ही फेस में हो होमोजीनियस में, ठीक है, या फिर वो क्या हो, क्या होना चाहिए, सॉलिड सॉलिड हो या फिर लिक्विड लिक्विड हो। मैंने आपको बताया था जैसे कि SO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक, यहाँ पर हम NO लेते हैं। ठीक, ये भी क्या है, गैस है, और यहाँ क्या बन जाता है, SO3, ये भी गैस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, सब यहाँ ये सब एक ही फेस में है, यानी कि क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट, राइट। तो ये जो SO3 है, मैंने बताया था आपको, ये
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए है? कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास बेसिक चीज़ें जो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि सेल्फ सिलेक्टिव कैटेलिस्ट क्या होता है, जिसको जियोलाइट कहते हैं, एंड एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन पुरानी जो लेक्चर है उसको आप पहले देख लें, ठीक है। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, राइट स्टूडेंट्स।